हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयज़ वर्ल्ड। आज हम निकल पड़े हैं एक नए डेस्टिनेशन की तरफ। ये डेस्टिनेशन थाईलैंड के पटाया के पास है और एक बहुत ही पिछले कुछ सालों में नया अट्रैक्शन। जस्ट आपके बगल में ये पटाया का फ्लोटिंग मार्केट है, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन कहीं और है। तो मैं अब आपको सीक्रेट रिवील कर देता हूँ। हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है नून नाच ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन, और ये 500 एकड़ में बने हुआ बोटैनिकल गार्डन है जो एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है पूरे थाईलैंड का, पटाया का। और ये 163 किलोमीटर चनबुरी प्रोविंस थाईलैंड में पड़ता है। यहाँ पर हम, जैसे आप देख रहे हैं कि हम गाड़ी से जा रहे हैं, बस से भी लोग जा रहे हैं, तो बहुत सारे व्हीकल है जिसको लेकर आप यहाँ पर जा सकते हैं। और ये पूरा 600 एकड़ की ये पूरी नून नाच ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन जो आपके आँखों के सामने दिख रहा है। विजिट नून नाच तनसाचा। इन्होंने ये 800 एकड़ की ज़मीन खरीदी थी 1954 में, और यहाँ से उन्होंने एक सोचा था कि फ्रूट प्लांटेशन करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने ये गार्डन एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत किया। और 1980 में इन्होंने इस गार्डन को पब्लिक के लिए ओपन किया। और अभी भी ये गार्डन अभी 500 एकड़ में है। 600 एकड़ जो मैं बता रहा था, 500 एकड़ में अभी ये गार्डन है। और इस गार्डन की अट्रैक्शंस ये भी है, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं NIC एक कन्वेंशन सेंटर भी बना है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड के कन्वेंशंस के लिए लोग आते हैं, बड़े बड़े राजदूत, राजनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। और इस गार्डन को वाइल्ड लाइफ के रूप में भी मार्शल आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मसाज, एलिफेंट शोज़ और इन सब के रूप में भी इसे डेवलप किया गया है। और यहाँ का एक मुख्य आकर्षण है, यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक छोटा सा जू है, होटल है, स्विमिंग पूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और मेजर अट्रैक्शन है जो भी नया इन्होंने खोला है वो है डायनासोर्स पार्क। तो ये आप देख रहे हैं अपने कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे ही आई लव नून नाच। सो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे एलिफेंट्स का भी एक शो भी होता है और एलिफेंट प्रिजर्वेशन सेंटर भी है। और कितना सुंदर दृश्य आपके सामने दिख रहा है, ये जो सामने का ये व्यू है। सो यहाँ पर हम वो शो भी देखेंगे, एक एलिफेंट शो और कल्चरल शो, ये भी एक अट्रैक्शन है। और ये है, शुरुआत हो रही है नून नाच गार्डन, वेलकम एंड पटाया। हाथी की सवारी का मज़ा ले सकते हैं नून नाच में, ये एक एक्टिविटी के रूप में भी है।
आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। एक छोटा सा मॉल भी है और यही रास्ता आपको ऑडिटोरियम की तरफ ले जाता है जहाँ आप एक कल्चरल प्रोग्राम को देखेंगे। ये हम ऑडिटोरियम की तरफ जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है और यहाँ पे अभी थाईलैंड के कल्चरल और उसके संगीत, नृत्य, आर्ट, इसके बारे में दिखाया जाएगा इस ऑडिटोरियम में। आइए इसका मजा लें। दोस्तों, इस रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम के बाद अब हम जहाँ पे हैं वो है एलिफेंट शो, और जो बहुत ही यहाँ का एक फेमस शो है। चूँकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉनचुंग विलेज या नॉनचुंग गार्डन जो है, यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ साथ सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होती है वो है एलिफेंट्स। तो देखते हैं, मजा लेते हैं एलिफेंट शो का। अब जो सबसे अट्रैक्शन वो है फुटबॉल, और फुटबॉल में देखते हैं गोल घुसता है या नहीं। सफलता नहीं मिल गई, सफलता मिल गई, सफलता मिल गई, और ये गोल गोल गोल। और हमारे मेसी साहब आ चुके हैं और हमें धन्यवाद बोल रहे हैं। बहुत हम बहुत खुश हुए, लोगों ने ये शो को देखा। थैंक यू मेसी साहब, थैंक यू। और वो भी हमें धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा शो, बेहतरीन शो देखने के बाद अब हमें भूख लगी है और हम नॉनचुंग गार्डन के डाइनिंग हॉल में पहुंच चुके हैं। और मैं बता दूं कि नॉनचुंग गार्डन जब भी आप विज़िट करने आएँ तो आपको यहाँ कॉन्टिनेंटल, इंडियन एंड चाइनीज़ बुफे अवेलेबल होता है। तो हम यहाँ पर इंडियन बुफे का मज़ा ले रहे हैं
और सामने एक बड़े स्क्रीन पे हिंदी गाने चल रहे हैं। तो जब भी नॉनचुंग विलेज आए आप बुफे का भरपूर मजा लें, क्योंकि ये दिन भर का एक टूर होता है। खाना खाने के बाद हम अब फिर से निकल चुके हैं ट्रॉपिकल गार्डन को देखने के लिए। ये एक रेन फॉरेस्ट का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी रेन फॉरेस्ट के अंदर हैं। बहुत ही ठंडी जगह भी है। और देखिए यहाँ पे एक और अट्रैक्शन होता है, वो है आप शेर के साथ अपना फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। करीब 200 बात देना पड़ता है। और अब हम लोग निकल पड़े हैं टूर पे, और ये टूर हम जा रहे हैं डायनासोर पार्क को देखने, और साथ ही साथ नोंग नाच पूरे विलेज को, पूरे गार्डन को देखने। आपका स्वागत है डायनासोर पार्क में, जो एक नया अट्रैक्शन है इस गार्डन का, जहाँ के स्कल्पचर्स बने हुए हैं डायनासोर के। और मेन अट्रैक्शन है, हर तरह के डायनासोर के स्कल्पचर यहाँ पर हैं, जो देखने में बहुत ही खास लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और लोग इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है अभी। तो आइए इसका सैर करते हैं।
शाम ढल रही है, हम भी आज का ये पूरा का पूरा जर्नी यहीं ख़त्म कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है नोंग नाच ट्रॉपिकल गार्डन। हज़ारों पेड़, लाखों में पेड़, सैकड़ों पेड़ और बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ और खाना बहुत बढ़िया, कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छा, एलिफेंट शो बहुत ही बेहतरीन। और मैं तो समझता हूँ कि एक दिन भी इस पूरे गार्डन को आप देख नहीं पाएंगे, फिर भी जितना संभव हुआ हमने आप तक पहुँचाया। लेकिन अब शाम हो चुका है, सभी अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, हम भी अब अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन जगह है। मैं बार बार कहूँगा कि अगर आप पटिया जाएं तो एक दिन ज़रूर नोंग नाच गार्डन के लिए रिज़र्व रखें। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे गाइड को, हमारे साथ जो भी सपोर्ट में थे उनका, और नोंग नाच ट्रॉपिकल गार्डन अथॉरिटी को भी जो हमें यहाँ फिल्म बनाने दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर यहाँ आए तो एक पूरे दिन के लिए आए, वरना आप इस जगह का मज़ा नहीं ले पाएंगे। और ये सभी एज के लिए है। मैं आशा करता हूँ मैं भी वापस यहाँ पर फिर एक बार आऊँगा। इसी आशा के साथ इस जगह को हम टाटा करते हैं और अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए तैयार करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इस वीडियो को, बहुत लंबा वीडियो है ये, आपने देखा। और हमारे दूसरे वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए। और आपके कमेंट्स ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो आप हमें दें। और ये हैं थाईलैंड के सही प्राणी एलिफेंट्स, इनको भी टाटा करें। ये पूजे जाते हैं कन्वेंशन सेंटर जिनके बगल से हम निकल रहे हैं, जो मैंने शुरू में कहा था। और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्रिप्शंस की हमें ज़रूरत है और इनको आप देते रहें। और इसी तरह के और वीडियो हम तक आप तक पहुंचाते रहें। कोई भी कमी जो आपको नज़र आई हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें और वो बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच।